इन्वर्जन नैरेटिव पर एक नज़र डालते हैं। हम पहले से ही जानते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट के पीछे क्या इंसेंटिव्स हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उस चीज़ की ओर ले जाते हैं जिसे हम अनिवार्य रूप से झूठ और बुलशिट के इंडस्ट्री का मुख्य द्वार कहते हैं। यही इन्वर्जन नैरेटिव है जिसमें आपको रियलिटी के ऑपोजिट और सत्य के ऑपोजिट बताया जा रहा है, मतलब एक झूठी कहानी बताई जा रही है। इसलिए आप नैरेटिव के झांसे में आ जाते हैं और वह सब कुछ करते हैं जो वे आपसे करवाना चाहते हैं। और ये झूठ और बुलशिट डिटेल में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। आपको इंडस्ट्री में चल रही कुछ चीज़ों को पहचानने के लिए एक बहुत ही अच्छी तरह से वेल ट्रेंड आँख और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इन्वर्जन नैरेटिव किस लिए मौजूद है? यह इसलिए मौजूद है ताकि उन्हें पेमेंट मिले और धन आपकी जेब से उनकी जेब में ट्रांसफ़र हो जाए। यह इतना सरल है। पहली बात, हम ब्रोकर एग्रीमेंट्स का परिचय देंगे। यह इंफ्रास्ट्रक्चर है जो उस चार्ट के अंदर था जिसे हमने इंडस्ट्री में देखा था और हमने ब्रीफली इसका उल्लेख किया था। रिटेल ब्रोकर एजुकेटर्स को कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करता है और इन कॉन्ट्रैक्ट्स को इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर एग्रीमेंट्स कहा जाता है। अब ब्रोकर को यह करना होगा, हर देश में जहां रेगुलेशन है, ब्रोकर को किसी ऐसे व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करना होगा जो लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर इंट्रोड्यूस करे। और उन कॉन्ट्रैक्ट्स में आमतौर पर क्या लिखा होता है? आप जिस किसी को भी प्लेटफॉर्म पर रखते हैं वे हमें हर महीने जो भी पेमेंट करते हैं, हम आपको उनके द्वारा पेमेंट किए गए पैसों का 25 से 50% रीबेट करेंगे, मतलब कमीशन देंगे। तो इसका क्या मतलब है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब है कि ट्रेडिंग एजुकेटर को ब्रोकर के समान ही फॉर्मूलिक प्रोसेस द्वारा इंसेंटिवाइज्ड किया जाता है। तो वे आपसे क्या करवाना चाहते हैं? वे चाहते हैं कि आप जितना संभव हो उतने बड़े साइज में ट्रेड करें और इन्वर्जन नैरेटिव पर विश्वास करें और लॉसेस करें। अब ऐसा अमेरिका के बाहर दुनिया के बाकी हिस्सों में भी होता है। सिंगापुर में वे बैन हैं। अमेरिका में एक ट्रेनिंग एजुकेटर को परसेंटेज रिबेट नहीं मिल सकती है, उन्हें एक कमीशन के रूप में फ्लैट रेट मिलेगा। लेकिन इन्वर्जन नैरेटिव अभी भी मौजूद है। क्यों? यदि आपको एक एजुकेटर के रूप में ब्रोकर द्वारा पेमेंट किया जाता है, चाहे वह परसेंटेज हो या फ्लैट रेट, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आउटकम सेम है। आउटकम क्या है? It doesn't really matter. The outcome is the same. What's the outcome? You still have the volume incentive, just like the price one. नहीं, तो चलिए उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आपको एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया और ट्रेडिंग एजुकेटर को 500 रुपये का फ्लैट रेट दिया गया। ट्रेडिंग एजुकेटर को इस बात की परवाह क्यों है कि आप कितना ट्रेड करते हैं? वह ऐसा करता है क्योंकि ब्रोकर उसे पैसे दे रहा है। And he's the broker's bitch. और वह ब्रोकर की कुतिया है। वह ब्रोकर के लिए काम करता है और ब्रोकर ऐसे एजुकेटर के साथ काम नहीं करेगा जो इन्वर्जन नैरेटिव को आगे नहीं बढ़ाता। They won't even get a contract. उन्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिलेगा या उनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए जब हम इंडस्ट्री के लेफ्ट हैंड साइड की ओर से राइट हैंड साइड की ओर देखते हैं तो आप जो रेड एरोज देखते हैं वह अनिवार्य रूप से वो एरोज हैं जहां से नैरेटिव आ रहा है और पावर आ रही है, क्योंकि लेफ़्ट से राइट तक प्रत्येक पार्टिसिपेंट व्यक्तिगत रूप से जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं उनके बगल में मौजूद व्यक्ति की कुतिया है। क्या यह समझ में आता है? उन्हें कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिलेगा या तो कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया जाएगा और फिर ट्रेडिंग एजुकेटर के पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा जिस पर वे अपने स्टूडेंट्स या अपने क्लाइंट्स को इंट्रोड्यूस कर सके। तो एजुकेटर्स खो जाएंगे, उनके पास कोई बिजनेस नहीं रहेगा। इससे समझ में आता है कि वे कुतिया हैं। तो इंस्टीट्यूट इस पर कैसे काम करता है? हमने 4 साल यह करने में लगा दिए, ब्रोकर्स को कन्विंस करने में, क्योंकि उन्हें लॉ और रेगुलेशंस के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट्स को लागू करना होता है। हम ब्रोकर्स को कॉन्ट्रैक्ट पर 0 लिखने के लिए मजबूर करते हैं। इसलिए यह हमारे सभी कॉन्ट्रैक्ट्स पर कहता है कि इंस्टीट्यूट को 0% छूट और कमीशन और फ्लैट रेट 0 मिलेगी। आपको क्या लगता है कि हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को ख़त्म करने के लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर यह होगा तो केवल बुरी चीज़ें ही हो सकती हैं। ब्रोकर्स ऐसा क्यों करेंगे? क्या आपको लगता है कि ब्रोकर्स को यह पसंद है? Do you think the brokers like that? Trading volumes. Why would they not like it? They lose the source of revenue. Inversion narrative. Yes, potentially. They can't treat you as a bitch. Less bitches. Less bitches, more winners.
तो इसके बारे में इस तरह से सोचें, अगर आप 10,000 क्लाइंट्स के साथ ब्रोकरेज कंपनी है, ठीक है, हमने मार्केटिंग के साथ पहले क्या देखा था, 30 से 50% खर्च किए जाते हैं जितने अकाउंट्स बंद हो रहे हैं उससे ज़्यादा नए अकाउंट्स खोलने के लिए, ठीक है। IB एग्रीमेंट्स ब्रोकर्स को क्या प्रोवाइड करता है, वे उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग प्रोवाइड करते हैं, जहां उन्हें मार्केटिंग के लिए डॉलर का पेमेंट नहीं करना पड़ता है। इसलिए एक ट्रेडिंग एजुकेटर अपने स्वयं के पैसे से सेमिनार, वेबिनार जैसे इवेंट्स की व्यवस्था कर रहा है। एजुकेटर्स बकवास सिखाते हुए लोगों को ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर लाते हैं, ब्रोकर्स कमीशंस देते हैं, रिटेलर्स जितना हो सके सबसे बड़े साइज में ट्रेड करते हैं, ब्रोकर पैसा लेता है, ब्रोकर को कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता है और फिर हर महीने 25 से 50% या एक फ्लैट रेट से चेक मिलता जाता है। लेकिन वे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ काम नहीं करेंगे जो इन्वर्जन नैरेटिव को आगे नहीं बढ़ाता है। तो ये जो कर रहे हैं यह इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करता है जो उनकी मार्केटिंग कॉस्ट को कम करता है। इसलिए यदि आप किसी कॉन्ट्रैक्ट पर 0 लिखते हैं तो आप ऐसा क्यों नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आप चाहते हैं कि ट्रेडर्स ट्रेडिंग एजुकेटर्स बने ताकि लोगों को प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए इंसेंटिवाइज्ड किया जा सके, क्योंकि यह आपकी मार्केटिंग कॉस्ट को कम कर रहा है, यह डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है। क्या इसका कोई मतलब है? इसलिए वर्तमान स्थिति बनाए रखी जानी चाहिए, इसलिए वे इसे पसंद नहीं करते हैं। लेकिन ब्रोकर्स के साथ इस बारे में चर्चा होनी चाहिए कि इसके लिए एक बड़ा सकारात्मक पहलू क्यों है, क्यों इसमें एक बड़ा सकारात्मक पहलू क्यों है। Why is there a big positive? Sorry? Still 3 income streams, commissions, but नहीं, यह रेवेन्यू स्ट्रीम्स नहीं है। retention. रिटेंशन एक बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है। इसलिए यदि आप ऐसे लोगों को लाते हैं जो केवल पैसा कमाते हैं तो वे निश्चित रूप से अपना अकाउंट कभी बंद नहीं करेंगे। It's cheap marketing. Cheaper marketing? सस्ती मार्केटिंग। और क्या हम सोचते हैं कि भविष्य में IB कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ क्या होने वाला है? 2010 में उन्हें किसने बैन किया? सिंगापुर ने हाल ही में उन्हें बैन किया और हाल ही में CFD पर बैन लगाया। बेल्जियम, US ने CFD पर बैन लगा दिया। यह हमारा दृढ़ विश्वास है कि किसी पॉइंट पर IB कॉन्ट्रैक्ट्स हर जगह बैन हो जाएंगे। इसलिए यहाँ आपका फर्स्ट ट्रेड आइडिया है, इंस्टीट्यूट से फर्स्ट ट्रेड आइडिया। जिस सुबह आप जागते हैं और आप हेडलाइंस देखते हैं कि UK, यूरोप, US हर जगह IB एग्रीमेंट्स पर बैन लगा दिया गया है। सार्वजनिक रूप से लिस्टेड ब्रोकरेज स्टॉक के साथ क्या होता है? वे 80% डाउन हैं। उनके 40-50% क्लाइंट्स ऐसे व्यक्तियों के डिस्ट्रीब्यूशन से आते हैं जो लोगों को प्लेटफॉर्म पर लाते हैं, तो वह चला गया, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग चला गया। लेकिन यदि आप वहाँ बैठते हैं और उन्हें बताते हैं कि शायद ट्रेड मौजूद नहीं है क्योंकि वे इसके होने से पहले खुद को बचा सकते हैं, तो हमारी हमेशा यह बातचीत होती है कि ऐसा होने वाला है और आप जानते हैं कि ऐसा होने वाला है। इसलिए आपको इंटरनली कॉम्पिटिटर सेटअप करने की आवश्यकता है जो आपके बिजनेस को ऐसा होने से बचाए। और जिस दिन ऐसा होता है आपको बस अपने सभी एजुकेटर्स को एक ईमेल भेजना है और उन्हें बताना है कि यह नया कॉन्ट्रैक्ट है, इस पर साइन करें या चले जाएं। इसमें 0 लिखा होता है और यह सब एक दिन सुलझाया जा सकता है और आप एक सार्वजनिक घोषणा कर सकते हैं और कह सकते हैं कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन वही रहेगा और वे और कहाँ जाएंगे, क्योंकि यदि उन्हें उस देश में हर जगह बैन कर दिया गया है जहाँ वे हैं, तो वे ब्रोकर से नहीं कह सकते हैं, ओह मुझे यह पसंद नहीं है कि मैं आपके किसी कॉम्पिटिटर्स के पास जा रहा हूँ, क्योंकि हर जगह बैन कर दिया गया है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत जल्दी, बहुत कुशलता से सेटअप किया जा सकता है ताकि ब्रोकर्स भविष्य में इसका जवाब दे सकें। रिटेंशन एक बड़ा मुद्दा है। ट्रेडिंग अकाउंट्स खोलने के लिए हर समय मार्केटिंग कॉस्ट खर्च करने के बजाय जो क्लोजिंग अकाउंट्स की तुलना में अधिक न्यू ट्रेडिंग अकाउंट्स खोल रहे हैं, यह मार्केटिंग कॉस्ट को कम करता है क्योंकि आप उन्हें एक कूपन बिजनेस देते हैं। यह एक बॉन्ड की तरह है। इसलिए यदि आप ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म पर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स जैसे 100 ट्रेडर्स डालते हैं और वे हफ्ते में 2 या 3 बार ट्रेडिंग करते हैं और वे कभी ब्लो अप नहीं होते हैं, तो यह ऐसा है कि ब्रोकर एक बॉन्ड का मालिक है, उन्हें लगातार एक कूपन का पेमेंट किया जा रहा है। क्या होगा यदि आपके लोगों का एक बड़ा प्रतिशत पैसे कमाता है? खैर, वे इसे पसंद नहीं करते हैं, यह परेशान करने वाला है। इसलिए उन्हें हेजिंग करने के लिए कहा जाता है
और यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो वे केवल खुद को दोषी मानते हैं और हम उन्हें फ़ोन पर कुतिया की तरह शिकायत करते और रोते हुए नहीं सुनना चाहते हैं। इसलिए हम उनके साथ बहुत सीधे हैं। हम आपको एक कूपन बिजनेस और एक बिजनेस हैच देंगे, लेकिन हम उस कॉन्ट्रैक्ट पर शून्य चाहते हैं। आपको हमारे द्वारा किए जाने वाले हर काम को हैच करना चाहिए, क्योंकि हमारे लोगों का एक बड़ा प्रतिशत पैसे कमाता है और हम बदले में एक चीज़ चाहते हैं, हम सभी डेटा तक पहुंच चाहते हैं। इसलिए हम आपके ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म के बैक एंड के माध्यम से एक लॉगिन के तहत रियल टाइम में देख सकते हैं हर एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर वास्तविक समय में जो कुछ भी कर रहा है, ताकि हम रिस्क की निगरानी कर सकें और उन्हें यह पसंद आए।